जिसकी प्रमाणित कॉपी सूचना के अधिकार में जो पत्र मिले हैं उनके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। उसकी प्रमाणित कॉपी हमारे पास है, आपको भी, आपके पास भी है। उसमें पहला जो प्रस्ताव है, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सम्मानित सदस्यों का स्वागत एवं परिचय कराया गया। नंबर 2, वर्ष 2022-23 में राज्य वित्त पब्लिक 15वें वित्त मद आयोग से प्राप्त धनराशि के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों से अपने अपने क्षेत्र के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, केवल प्रस्ताव मांगे गए कि प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया गया और बैठक समाप्ति की घोषणा की। साथियों, इसमें कोई भी कार्य योजना का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। यह है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984, जिसके अंतर्गत प्रस्ताव कैसे होंगे। टेंडर में लिखा है, निर्माण समिति, जो जिला पंचायत में समितियां गठित होती हैं, उसमें निर्माण समिति के अधीन आरंभिक योजनाएं और प्राप्त प्रस्ताव होने पर उनकी जांच करेगी और अपनी सिफारिशों के साथ कार्य समिति को भेजेगी। कार्य समिति प्रारंभिक योजना और प्रस्ताव की जांच करने के प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ जिला पंचायत को देगी। तो बोर्ड अध्यक्ष को पावर देता है कि ये सभी समितियों की पावर अध्यक्ष को है जब तक समिति का गठन हो। लेकिन जो 18-10 की बैठक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, अध्यक्ष को कोई पावर नहीं दी गई। इसलिए जिला पंचायत की बैठक 18/10/2022 के प्रस्ताव 2 के अंतर्गत पारित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कराए जाने हेतु कनिष्ठ अभियंता द्वारा आंगन गठित कर प्रस्तुत किए गए, जिनकी निविदा आमंत्रित की जानी। उसमें केवल प्रस्ताव मेंबरों से उपलब्ध कराने की बात की थी। टेंडर कोई भी पास नहीं हुआ था, ना कोई प्रस्ताव पारित हुआ एक भी काम का। हिसाब में बता रहा आप लोगों को कि लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर किए गए हैं। जो जिस अखबार में बताया गया, सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई, जिस अखबार में बताया गया है, उसमें टेंडर छपे हुए नहीं है। तो ये सीधा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के विरोध में, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा, उसके विरोध में ये आज प्रेस वार्ता की गई है। और प्रमुख बिंदु क्या क्या है कि 2 बार अभी मैंने पूरा एक जो मेन बात थी वो सब मैं उसमें दे चुका हूँ सबको। इसमें क्या है कि जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक में कोई भी प्रस्ताव पास हुआ नहीं दिखाया। जब कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो 256 काम जिला पंचायत ने कैसे कर लिए। दूसरी बात यह है कि एक निर्माण समिति होती है, वो निर्माण समिति का गठन नहीं हुआ, ना उसकी पावर किसी मीटिंग में अध्यक्ष को दी गई है। तो जो सदस्यों के काम आते हैं वो फाइनल किसने किए। नियम यह है कि सबसे पहले निर्माण समिति तय करेगी कामों को, वो फिर विकास समिति को देती है जो डिपार्टमेंट की होती है, और जब मीटिंग होगी जिला पंचायत की उसमें वो प्रस्ताव और कार्य रखे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और सीधा उठाया। 18 तारीख की मैं मीटिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 18 तारीख की बैठक हुई, इसमें कोई भी काम प्रस्ताव नहीं है, केवल प्रस्ताव मांगे गए हैं। और इन 256 काम में ये हवाला दिया है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये 18/10/2022 की बैठक में स्वीकार किए गए। कहाँ किए गए? प्रस्ताव ये लग रहा है। जब कार्य प्रस्ताव नहीं हुए, देखिए अध्यक्ष की पावर नहीं है, पावर बोर्ड की है। अब बोर्ड में कोई काम नहीं पारित हुआ तो उसके टेंडर कैसे हो जाएंगे? कहीं ना कहीं चाहिए था ठेकेदारों को, जैसा कि कहा गया है। तो वो दे लो, लेकिन नियम के अंतर्गत तो दो।
आप पहली मीटिंग में बोर्ड से पावर लेते समिति की, फिर आपकी पावर हो रही थी, आपकी पावर हो गई थी कि आप उसे तय कर लो काम को। आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं, जांच होनी चाहिए इसकी। इस मेरे पास नहीं है। इसका अगर बिल लिया है तो फिर अखबार वाले भी दोषी हैं, ठीक है, वो भी दोषी हैं। लेकिन मैं अखबार को कैसे कह दूं, मुझे नहीं पता उन्होंने बिल लिया नहीं लिया। मुझे तो पता है जो ई पेपर पे जो ये पड़ा हुआ है उसमें कोई टेंडर नहीं है। जो सूचना विभाग में लगा हुआ है। अगर मैं इस पेज